Okay, so 26 participants and 23. So 23 participants, and we start with where we left off last time. As I told you, the first three adhyayas, Rasayan, Vajikaran, Jwar Chikitsa, and the last adhyay, that is Vatashonik Chikitsa, sorry, Yonivyapad Chikitsa, and one of the middle adhyayas, that is Vat Vyadhi Chikitsa, are the four adhyayas which are big in Chikitsa Stan. So it will take a lot of time to complete Jwara Chikitsa, another maybe four lectures. Thereafter, however, the number of pages or number of sloks in each chapter reduces. So let us start with Jwara Purvaru. Jwar Purvarup is Alasyam Nayane Sasram Jrumbhanam Gauravam Klama Jwalana Atapa Vayu Ambu Bhakti Dvesha Anishchito Avipaka Asya Vairasye Hanischa Balavarnayo Shila Vaikrutam Alpam Cha Jwara Lakshanam Agrajam. So Jwar ke Purva Roop mein what they have said is what all things manifest before you get Jwara. Now all this is when you get proper dosha Jwara. When we proceed ahead, you will come to see a lot of types of Jwara. Jwara has been classified into different types on different basis. But this is a common Purvaroop of Jwara. Mostly these Purvaroop are visible. So let us see what it is. Alasyam is alsi ya lethargicness. Nayane sasra. Now asra means rakta, sasra means sarakta or arakta. Nayan means eye. So nayane sasra means आंखें लाल हो जाती है, redness in the eye. जुरुम्भणम मतलब बार बार जमाई आती है, frequent yawning. गौरवम क्लमः, गौरव शरीर भारी लगता है. क्लमः मन में आलस आता है, कोई चीज करने की इच्छा नहीं होती, सब इच्छाएं चली जाती है, कोई चीज करने की इच्छा नहीं होती. यू गेट अ फीलिंग ऑफ डूइंग नथिंग. ज्वलनम आतप वायु अंबु भक्ति द्वेषा अनिश्चितो मतलब आग, पानी और वायु. आग, पानी और वायु और खाना, भक्ति मतलब खाना, इनका द्वेष हो जाता है अनिश्चित. मतलब कभी आपको गर्मी लगती है, कभी आपको ठंडी लगती है, कभी आपको पानी पीने की इच्छा होती है, कभी आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होती, कभी खाना खाने की इच्छा अनिश्चित हो मतलब कभी होती है कभी नहीं होती. अविपाक आस्य वैरस से, अविपाक मतलब खाना खाया हुआ बिल्कुल पचता नहीं है. आस्य वैरस्य मुंह कड़वा हो जाता है या मुंह में टेस्ट नहीं आती, समथिंग विच इज कॉमन इन कोरोना. तो आस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो, बल और वर्ण की हानि, बल और वर्ण की हानि हो जाती है. तो दैट इज व्हाट वी से इवन दैट क्या हुआ, फीवरिश लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है क्या. सो यू कैन सी द पेशेंट एंड यू कैन टेल हानिश्च बलवर्णयो, हिज लस्टर ऑफ द स्किन इज गॉन, his luster of the skin is gone. At the same time, the usual bal which he carries, जो बाहर से देख के, शरीर को देख के जो पेशेंट का एक बल समझ में आता है, उसकी भी हानि हो जाती है, वो भी कम हो जाता है. शील वैकृतम, शील का मतलब मन, वैकृत का मतलब विकृत. अब मन विकृत हो जाता है मतलब क्या है, स्वभाव परिवर्तन हो जाता है. मन विकृत हो जाता है मतलब स्वभाव परिवर्तन हो जाता है. जो बहुत काम करने वाला है वो काम करने से कचराता है, या फिर वो बहुत शांत आदमी है वो इरिटेटेड रहता है. तो दैट इज व्हाट दे मीन बाय शील वैकृतम. शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम. अग्रजम मतलब ज्वर के पहले, अग्रज पहले, ज्वर के पहले आने वाले जो लक्षण हैं वो ये हैं. तो रेड में श्लोक है, तो रेड में श्लोक है तो इसको जहां तक हो सके बाय हार्ट करना है. तो आलस्यम नयने सहस्र बाय हार्ट करना है. ओके. उसके बाद नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज ज्वर के अधिष्ठान. ये सब टूटे टूटे मतलब दिस इज इन सीक्वेंस बट ईच टॉपिक इज डिफरेंट.
तो ज्वर के अधिष्ठान उन्होंने दो बताए हैं, शारीर और मानस, मतलब शरीर और मन। अब इसमें ऐसा है कि या तो शरीर में ज्वर जब उत्पन्न हो जाता है तब वो जैसे फैलता है तो मन में भी चला जाता है, विच इज सोमैटोसाइकिक। दैट इज first it is formed in the soma, the body, and then it troubles the psyche, that is the mind. Whereas there are other ways also. There are jwars which are psychosomatic. That means they originate in the psyche or the mana and they come out in the soma. ठीक है? So let us differentiate or take one example. मैंने पानीपुरी खाई, मैंने पानीपुरी, आई नो पानीपुरी इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, लेकिन मतलब गुलाब जाम और रसगुल्ले से ज्वर आता है ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब आता होगा, लेकिन आई फील बैड दैट इतने अच्छी चीजों को खा, मतलब ब्लेम करना। एनीवे, पानीपुरी मैंने खाई, उसमें कुछ था, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, आई गॉट एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और आई गॉट वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसके वजह से वायरस बढ़ रहा है। तो माई बॉडी थॉट दैट चलो वायरस को रोक लेते हैं, तो उसने खुद को गर्म कर लिया, मेरे बॉडी ने खुद को गर्म कर लिया एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि वो वायरस रेप्लिकेट नहीं होना चाहिए, वो वायरस जाके नए सेल्स को अटैक नहीं करना चाहिए। तो दिस इज शरीर ज्वर। शरीर ज्वर मतलब जिसका अधिष्ठान शरीर है, जिसका अधिष्ठान शरीर है। फिर जैसे मुझे लूज मोशंस होते गए, मैंने बहुत सारा, मतलब दो चार बार बुखार आ गया, तो आई फील वीक, आई फील लेथार्जिक, आई डोंट फील लाइक वर्किंग, आई फील इरिटेटेड, आई फील आई शुड रेस्ट ऑल द टाइम। तो इस ज्वर का सबसे पहला अधिष्ठान क्या था? शरीर था। वहां से क्या हुआ? वहां से ये पूरा जो ज्वर है वो मन पे चला गया। सो दैट इज शरीर ट्रांसफरिंग द ज्वर टू मन। नाउ व्हाट इज मन ट्रांसफरिंग ज्वर टू शरीर? इसमें सिंपल है कि कोई भी ऐसी संवेदना, भले वो काम हो, क्रोध हो, भय हो, ठीक है, काम हो, क्रोध हो, भय हो, कुछ भी हो, जो संवेदना मन में उत्क्लेश या मन में एक अपने इट इंक्रीजेस और सब इट क्या, आई डोंट रिकलेक्ट द वर्ड, चलो हिंदी में बात करते हैं। इट बेसिकली द, मतलब मन में कोई चीज का आधिक्य हो जाना, कोई भावना का आधिक्य हो जाना, इंटेंस, द इंटेंस इमोशंस इन द माइंड कैन लीड टू ज्वर। इंटेंस, जैसे क्रोध आ गया, तो क्रोध कहाँ आया? मन में आया। व्हाट हैपेंस? एड्रेनालिन रश। एड्रेनालिन रश से क्या हो जाता है? सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है मसल्स में, सर्कुलेशन, और धीरे से फिर ज्वर आता है। दैट ज्वर माइट नॉट बी अ लास्टिंग वन, लेकिन इफ यू सी, इफ सम पर्सन इज एंग्री, हिज बॉडी टेम्परेचर विल बी रेज्ड। तो कभी कभी ज्वर जो है वो मन के अधिष्ठान से भी शरीर के अधिष्ठान में आ जाता है। डिपेंड्स अपॉन वेयर द ज्वर इज एक्सप्रेस्ड फर्स्ट, अब ज्वर का प्रत्यात्म लिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि प्रत्यात्म लिंग उस चीज को कहते हैं जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है और जो उसी व्याधि का लिंग है। मतलब नो अदर डिसीज हैज दैट सिम्टम दैट इज स्पेसिफिक टू अ डिसीज। लाल में श्लोक है, ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापो देह मानसा ज्वरेण विशता भूतम नहीं किंचित तप्यते। दूसरा लाइन बाय हार्ट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापो देह मानसा। इसका मतलब क्या है कि ज्वर का प्रत्यात्म लिंग क्या है? संताप। नाउ व्हाट इज संताप? संताप एंड ताप इज डिफरेंट। संताप इज बोथ इरिटेशन विथ रेज्ड टेम्परेचर। इरिटेशन विथ रेज्ड टेम्परेचर इज संताप। और ये इरिटेशन विथ रेज्ड टेम्परेचर कहाँ होता है? देह में और मानस में, शरीर में और मन में, बोथ इन द बॉडी एंड द माइंड। और प्राणी का कोई भी ऐसा अंग नहीं होता जो तप्त न हुआ हो। दैट मीन्स सिलेक्टिव ज्वर नहीं आ सकता। हियर दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट, जैसे
शोथ है या वात रक्त है, आम वात है और ज्वर, व्हाट हैपेंस इन वात रक्त, आम वात, शोथ, एक पर्टिकुलर पार्ट में गर्मी आ जाती है, एक पर्टिकुलर पार्ट या आघात हो जाता है। तो आगंतुज व्रण है या आगंतुज शोथ है, इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट में गर्मी आ जाती है, लेकिन ज्वर में पूरे शरीर में गर्मी आती है। ज्वर में क्या होता है, कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जो तप्त न हुआ हो। सर से लेके पांव तक हर अंग में, एवरी ऑर्गन, एवरी बॉडी पार्ट ऑफ द body is has raised temperature. Now this shlok is very very important, very very important. क्यों? बहुत टाइम एग्जाम में ज्वर के प्रकार पूछे जाते हैं, ज्वर के प्रकार। एंड इफ यू नो इस श्लोक में कुछ भी नहीं है बेचारा, एकदम सादा सा श्लोक है। इफ यू नो दिस श्लोक यू कैन राइट अ 3 to 4 पेज आंसर, 3 to 4 पेज आंसर। तो ज्वर के प्रकार में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इससे ज्यादा लाल में नहीं कर सकता था। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द श्लोक सेज। द्विविधो विधि भेदेन ज्वरः शरीर मानसः, ये हमने देख लिया था। अधिष्ठान दो है, शरीर और मानस। पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौम्यश्च अग्नेयश्च अग्नेय एव च, मतलब शारीर और मानस के अलावा, मतलब एक तो हमने अधिष्ठान भेद से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि शारीर ज्वर और मानस ज्वर। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो कारण भेद से करते हैं, दोष भेद से करते हैं। दोष भेद से मतलब व्हेन वी कम टू सौम्य अग्नेय वील डिस्कस। तो पुनश्च द्विविधो दृष्टा सौम्यश्च अग्नेय एव च, सौम्य और अग्नेय। फिर वापस दो प्रकार, अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधः पुनरुच्यते। नाउ दीज आर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम चावल खरीदने गए, तो वन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज 20 रुपए वाला चावल, 30 रुपए वाला चावल, 40 रुपए वाला चावल। The other basis of classification is Vada column, Surti column, this column. So the other basis of classification is Akkha chawal, Tukda chawal. So these are all different basis of classifications. These are not intermingled या एक से दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, सर ज्वर के प्रकार शारीर, मानस, सौम्य, अग्नेय, अंतर्वेगी, बहिर्वेगी, ये अलग अलग हैं। These bases are of classifications are different. They are not together. They are not intersecting each other. They are not intersecting each other. Okay. So शारीर मानस देख लिया, सौम्य अग्नेय देख लिया। उसके बाद वेग कहाँ आते हैं, वेग कहाँ आते हैं, उसके हिसाब से अंतर्वेगो बहिर्वेगो, मतलब शरीर के अंदर वेग आना और शरीर के बाहर वेग आना। वेग मतलब डिसीज का एक्सप्रेशन इज नोन एज अ वेग, डिसीज का एक्सप्रेशन इज नोन एज अ वेग। जैसे श्वास चढ़ता है तो श्वास वेग कहते हैं, या फिर किसी को मिर्गी आती है तो अपस्मार का वेग कहते हैं। वैसे ही किसी का बदन तप्त होता है तो उसको ज्वर का वेग कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधः पुनरुच्यते। प्राकृता वैकृताश्चैव, मतलब एक क्लासिफिकेशन है प्राकृत ज्वर और विकृत ज्वर, और साध्यासाध्य एवच, साध्यश्च असाध्य एवच, मतलब एक और क्लासिफिकेशन है प्राकृत वैकृत तो उसकी प्रकृति के हिसाब से, और साध्य और असाध्य उसके साध्यासाध्यत्व के हिसाब से। पुनश्च पंचविधो दृष्टो दोष काल बलाबलात्, मतलब दोष और काल के बल और अबल से। व्हाट इज दोष काल बल अबल, वी विल बी डिस्कसिंग आगे। तो पुनश्च पंचविधो दृष्टा दोष काल बलाबलात् संततः सततो अन्येद्युष्क तृतीयक चतुर्थको। ये भी क्या है हम बाद में देखेंगे। संतत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक, चतुर्थक। पुनः
आश्रय भेदेन धातूनाम सप्तधा मता, मतलब धातुगतत्व से 7 प्रकार होते हैं, और भिन्नम कारण भेदेन पुनः अष्टविधो ज्वरा, और कारण के भेद से या दोषों के भेद से 8 प्रकार के ज्वर होते हैं. तो हियर यू शुड अंडरस्टैंड दैट ईच क्लासिफिकेशन इज सेपरेट. ईच क्लासिफिकेशन इज सेपरेट, मतलब अब जैसे धातु नाम सप्तधा मता, मतलब धातु के गतत्व के हिसाब से 7 प्रकार. तो रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, मेदगत ज्वर, अस्थिगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, ये एक हो गया. ठीक है. अष्टविधो ज्वरा मतलब वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, वात पित्तज ज्वर, ये एक हो गया. और साध्य और असाध्य एक हो गया. प्राकृत और विकृत एक हो गया. तो द ज्वर कैन बी विकृत, मज्जागत, कफज ज्वर, और विकृत मज्जागत वातज ज्वर, विच इज असाध्य. विकृत मज्जागत वातज ज्वर, विच इज असाध्य. अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज, इनके जमाने में इन्फेक्शंस या ज्वर, ना इसका मैकेनिज्म मालूम था, ना ये इन्फेक्शंस वगैरह कुछ मालूम थे. सो दे हैड टू लुक कीनली एट द सिम्टम्स. दे हैड टू लुक कीनली एट द सिम्टम्स बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी अदर मैकेनिज्म फॉर डायग्नोसिस. वाई ज्वर, ज्वर अध्याय बोर क्यों लगता है? थोड़े टाइम के बाद बोर लगता है. मतलब जैसे ही हम धीरे 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 इस पार्ट में आगे जाएंगे, ज्वर अध्याय बोर लगता है. क्यों? अरे क्या वही 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 ये है, वात ज्वर में जो सिम्टम्स है वही वात पित्तज में है, वही वात कफज में है. द रीजन इज टुडे वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ डायग्नोसिस. एट दैट टाइम दे डिड नॉट हैव एनी मोड्स ऑफ डायग्नोसिस. आज हम क्या कर सकते हैं? हम ईएसआर कर सकते हैं. चलो भाई, ईएसआर रेज्ड है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है. सीआरपी किया, या फिर हमने ईएसआर किया, सीआरपी किया, एलडीएच किया, तो वी हैव अ डिफरेंट ब्लड टेस्ट which will tell us where actually the problem is and what the problem is. So right now we have started discounting. ज्वर आया, ठीक है, चलो पैरासिटामोल ले लो, ठीक हो जाएगा. बट पैरासिटामोल इज नॉट अ treatment for the root cause. Paracetamol only reduces the बलाबल of the dosha. दोषों का बलाबल कम करने का काम करता है. तो because we have advanced, we have left the clinical aspect or the clinical diagnosis of different types of ज्वर. आज के तारीख में we maximum what we do is वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, वात पित्तज ज्वर, जो अष्टविध ज्वर हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं. बाकी सौम्य ज्वर, शारीर ज्वर, मानस ज्वर, साध्य ज्वर, असाध्य ज्वर, या फिर ये सतत संतत भी थोड़ा सा यूज करते हैं. इससे ज्यादा विषमत ज्वर यूज करते हैं. वो भी इसी विपर चतुर्थक विपर्य में आता है वो, तो वो भी इसी में आता है. बट दीज आर द मतलब वी इवन हैव स्टॉप्ड यूजिंग धातुगत ज्वर. तो this is why it appears boring, but at that time they had no other ways of diagnosis. ना उनके पास कल्चर था, यूरिन कल्चर नहीं था, यूरिन रूटीन नहीं था कि वेदर द ज्वर इज कमिंग बिकॉज ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इफ नॉट, देन व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म? लेट अस कल्चर द ब्लड का कल्चर कर लेते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो we have progressed. That is why we have left the clinical diagnosis. The clinical aspect has been left. Okay. This was common even maybe 100 years back, or not even 100, 60, 70 years back. 60, 70 years back, even in allopathy. Because
Most of the allopathy has progressed in the last 100 years. तो जब तक allopathy has not progressed in terms of diagnostics, there was a clinical diagnosis aspect even in allopathy. मुझे याद है मेरे 3rd ईयर में मैं डॉक्टर दिनेश कुड़वा के पास जाता था. डॉक्टर दिनेश कुड़वा वाज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिशनर, very old practitioner. A patient had come, she was suffering from loose motions off and on. Off and on, she used to get loose motion. कभी उसको लूज मोशन होते थे, कभी बंद होते थे, कभी लूज होते थे, बंद होते थे. तो she was being treated as on steroids as irritable bowel syndrome oblique ulcerative colitis. Irritable bowel syndrome oblique ulcerative colitis. That is what was the other doctor's diagnosis, who was young था बेचारा. तो what we will do is when we are listening to this story, we will go and we will मतलब आप लोग, मैं नहीं. So here is the link to the attendance. So this is what she came with. Frequent पेट में दर्द और ऑल्टरनेटिंग लूज मोशंस, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार ऐसे होते थे, और ज्वर. 3 ही सिम्टम्स लेके आई वो, कि बुखार आता है, ऑल्टरनेटिंग लूज मोशंस होते हैं, और पेट में कभी कभी दर्द होता है. नाउ शी वाज ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस. हावेवर डॉक्टर कुड़वा ने क्या किया? डॉक्टर कुड़वा ने उस लड़की को लिटाया, फिर उसके पांव पेट की तरफ किए, अपना हाथ उसके पेट पे रखा, पूरे एब्डोमेन को पाल्पेट किया, और बाद में मुझे बोला, ही डिड नॉट डू अ सोनोग्राफी, कुछ नहीं किया उन्होंने. बाद में मुझे बोला, मेरे को ना एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस लगता है. तो मैंने बोला कैसे सर? तो उन्होंने बोला जब मैंने पाल्पेट किया ना, तो इसके पेट में जनरलाइज्ड लिम्फ नोड्स हैं ऐसा लगता है. मतलब लिम्फ नोड्स आर पाल्पेबल नहीं बोल सकते, लेकिन फीलेबल. मैंने जहां भी पाल्पेट किया है, द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द एब्डोमेन इन द लोअर पार्ट इज द सेम. So this is something which is a clinical diagnosis. He asked her to undergo a fine needle aspiration cytology, FNAC, fine needle aspiration cytology, guided under ultrasonography. पेट से पानी निकाला गया, कल्चर किया गया, बिकॉज if she has abdominal tuberculosis, she has to take 4 drug therapy for 9 months. 4 विष के समान रहने वाले एलोपैथिक द्रव्यों का 9 मास तक सेवन करना है. तो द डायग्नोसिस शुड बी कंफर्म, एंड वी हैड वेज ऑफ कंफर्मिंग डायग्नोसिस. तो उसके पेट से पानी निकाला गया, उसको कल्चर किया गया. यू नो व्हाट वी फाउंड? ऑफ कोर्स ये कुड़वा सर ने नहीं किया, वो दूसरे किसी डॉक्टर के पास भेजा उन्होंने. So we found streptococci growth in the fluid, whereas all other doctors were treating her as ulcerative colitis. Why? Because ulcerative colitis में भी ये आता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग लूज मोशन होता है. ठीक है. तो एंड शी वॉज नेवर, बिल्कुल भी शी वॉज नेवर थिन, वजन कम नहीं था उसका, कुछ नहीं था. मतलब यूजुअली हम कहते हैं ना टीबी के पेशेंट में वजन कम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं था उसको. शी वॉज वेरी फैट, अच्छी खासी मोटी थी. तो फिर भी दिस इज समथिंग विच इज क्लिनिकल डायग्नोसिस. सो एट दैट टाइम we had to rely on clinical diagnosis because there was no other way. So that is why the symptoms or the lakshan of different jwara are described in detail. Aaj probably we may not use, except for the Ashtavida jwara, we may not use any other diagnosis, but at that time they had to. These were all a part of the clinical diagnosis or clinical aspect of jwara. ठीक है. So we'll be coming to that. Let us proceed.
हाँ हम कहाँ थे, चतुर्थ का, हाँ सप्तधाम था, पुण्यम ये भी हो गया था। सो ज्वर के प्रकार, नाउ वी लुक इनटू एक एक ज्वर प्रकार। आपको जैसे मैंने स्लाइड बनाए वैसे ही आंसर लिखना है, ठीक है। ज्वर के प्रकार पूछे जाएंगे तो पहले श्लोक, श्लोक के बाद उसका ये कि प्रकृति भेद से, स्थान भेद से, दोष भेद से, साध्या साध्य भेद से, उसके बाद प्रकृति भेद से हो गया, काल काल बल काल भेद से। तो सिमिलरली सेम जैसा मैंने ये लिखा है वैसे ही आपको आंसर लिखना है। तो ज्वर के प्रकार स्थान भेद से शारीर और मानस, शारीर और मानस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज शारीर एंड व्हाट इज मानस। शारीरिक में प्रथम शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, फिर मन को पीड़ा उत्पन्न होती है। और शारीर में शरीर तप्त होता है, शरीर गर्म हो जाता है और इंद्रियां कार्य नहीं करती, कुछ देखने की इच्छा नहीं है, कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, ऐसा बुखार आता है। सो इंद्रियां कार्य नहीं करती। वेरेज मानस, मन में होने वाला क्या है, प्रथम मन में उत्पन्न होता है, फिर शरीर को पीड़ा देता है, चित्त विचलित हो जाता है, बेचैनी आती है, ग्लानी चक्कर आती है। ग्लानी इज नॉट चक्कर एक्चुअली, ग्लानी इज जैसे मन थक के बैठ जाना, जैसे हम शरीर को काम करते हैं तो थक के दीवार को टेक के बैठ जाते हैं ना, वैसे मन थक के बैठ जाना इज ग्लानी। तो बेसिकली मानस ज्वर में मन विचलित हो जाता है, मन में कोई भी इमोशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से शरीर को तकलीफ होती है। वाई? बिकॉज शरीर को तकलीफ सिर्फ तभी होती है because all the hormones, all the body processes are interrelated and related to the mind. So when we see a tiger, what happens is, हमारे मन में भय आता है। भय आने की वजह से क्या होता है, वी गेट अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब या तो भाग जाओ या तो लड़ो, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाओ, तो फ्लाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है। और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किसको ये करता है, अगर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स comes to adrenaline, the suprarenal gland. Adrenaline is secreted in blood. What adrenaline does is, adrenaline increases the blood flow towards the periphery. Adrenaline increases the blood flow towards the periphery means हमारे मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, क्योंकि लड़ने को भी मसल्स में ऑक्सीजन चाहिए और भागने को भी मसल्स में ऑक्सीजन चाहिए। सो एड्रेनालिन इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स योर पेरिफेरी। Adrenaline increases or forces the liver to secrete, to convert glycogen into glucose. Forces the liver to secrete and convert glycogen into glucose. And that is why your blood sugar levels rise, your blood pressure rise. This is what we call as stress diabetes or stress blood pressure. Okay. Now, our stress factors have changed. हमारे stress factor जो है वो बदल गए हैं। बाकी मानस और शारीर का जो संबंध है, एड्रेनालिन का, इसका उसका, सोमेटोस्टैटिन्स, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका मन से संबंध है, तो ये तो सेम ही है। तो आज हमको स्ट्रेस कब आता है, पुराने टाइम पे हमको स्ट्रेस आता था जब शेर सामने आता था, चीता सामने आता था, तब हमको ये समझ में आता था कि भागना है। आज हमको स्ट्रेस कब आता है, जब बीवी सामने आती है या बॉस सामने आता है। हमारी शरीर, योर शरीर कैन ओनली आइडेंटिफाई स्ट्रेस बाय सिग्नल्स, टारगेट से। तो द मोमेंट यू गेट स्ट्रेस्ड, एड्रेनालिन कम्स आउट एंड इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर। एंड अब मुझे तो पूरा काम बैठ के करना है, मुझे उस ब्लड प्रेशर का क्या करना है, बट इट इज बीन इम्बाइब्ड इनटू द सिस्टम दैट द मोमेंट एड्रेनालिन राइजेस, your blood pressure will rise. The moment adrenaline rises, your blood sugars will rise. So this is a part of stress induced diabetes. Our stress factors, our stress triggers have changed, but the responses are the same. The responses are the same. बीवी को देख के आने वाले स्ट्रेस में ना हम फ्लाइट कर सकते हैं ना हम फाइट कर सकते हैं, राइट, बट द रिस्पॉन्स इज द सेम। तो लोग यही कहते हैं कि तेरे को कौन सा स्ट्रेस है,
Stress is there. Stress translates into different diseases, and that is the main reason between a sharirik vyadhi and a manasik vyadhi. Okay, so we go to the next slide, that is मिश्र दोष भेद से. मिश्र दोष मतलब दो दोषों के भेद से, एक होता है सौम्य ज्वर, एक होता है आग्नेय ज्वर. व्हाट इज सौम्य ज्वर एंड आग्नेय ज्वर? सौम्य ज्वर में कफ वृद्ध होता है और वो वात के साथ मिक्स हो जाता है. आग्नेय गुण में पित्त, आग्नेय ज्वर में पित्त वृद्ध होता है और वो वात के साथ मिक्स हो जाता है. तो वात के बारे में उन्होंने लिखा है, योगवाह परम वायु संयोगात उभयार्थकृत दाहकृत तेजसाम युक्ता शीतकृत सोम संश्रयात. मतलब वायु जो है वो योगवाही है. योगवाही मतलब सामने वाले की जो पावर है उसको बढ़ा देता है. सामने वाले की पावर बढ़ा देता है. सामने वाले की मतलब दूसरे दोष की. तो दूसरे दोष की पावर बढ़ा देता है संयोग होने से. और पित्त के साथ अगर मिक्स हो जाएगा तो दाह की पावर बढ़ा देगा, और कफ के साथ मिक्स हो जाएगा तो शैत्य की पावर बढ़ा देगा. दैट इज व्हाट वी सी इवन इन आवर डेली लाइफ. सिर्फ गर्मी होना और लू चलना, लू मतलब गर्मी के साथ साथ वायु चलना, इसमें लू चलने से ज्यादा तकलीफ होती है. और सिर्फ ठंडी होना या फिर ठंडी के साथ हवा चलना, इसमें जब हवा चलती है तो ज्यादा तकलीफ होती है. द रीजन बिहाइंड इट इज वात शोषक है, शुष्क कराता है, धातुओं में पानी कम कराता है, तो जिसके वजह से दाह और शैत्य ये दोनों चीजों की अनुभूति ज्यादा होती है. तो वायु योगवाही है, कैटालिस्ट, इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ द अदर दोष. तो इसीलिए सौम्य ज्वर में उष्ण गुण की चाह बढ़ जाती है और आग्नेय ज्वर में शीत गुण की चाह बढ़ जाती है. कोई कोई ये कहता है कि सर ये सौम्य में बुखार आता है कि नहीं आता? बुखार आता है. बुखार का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज्वर है तो संतापो देह मानसः प्रत्यात्म लिंग होगा. लेकिन संतापो देह मानसः प्रत्यात्म लिंग होगा, लेकिन कफ बढ़ा हुआ है तो संताप थोड़ा सा कम होगा. शरीर में ताप कम होगा, लेकिन उष्ण गुण की चाह बढ़ जाएगी. उष्ण गुण की चाह बढ़ जाएगी. अग्नेय में शरीर में ताप ज्यादा होगा और शीत गुण की चाह बढ़ जाएगी. ठंडे पंखे के नीचे ठंडा पानी, ठंडा जूस, ये सब चीज की चाह बढ़ जाएगी. ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लक्षण भेद से या वेग भेद से. अंतर्वेगी बहिर्वेगी. अंतर्वेगी बहिर्वेगी. अंतर्वेगी मतलब जिसमें वेग अंदर आते हैं, बाहर से ज्यादा बुखार नहीं लगता, लेकिन शरीर के अंदर ज्यादा तकलीफ होती है, शरीर के अंदर ज्यादा दाह होता है. तो अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमा संधि अस्थि शूलम अस्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य ऐतानि लक्षयेत्. बहिर्वेगी में संतापो अभि अधिको बाह्य तृष्णादीनां च मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वम एव च. So we have just 6 seconds left. We will take this in the next lecture tomorrow. Thank you.